वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के दो न्यू वर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑट टू एंड द सेकंड वन इज़ यूज्ड टू। इन दोनों के यूजेस हम अच्छे से देखेंगे सभी सेंटेंसेस में, सभी टाइप के सेंटेंसेस में, कि किस तरह से यूज टू यूज़ होता है और किस तरह से ऑट टू यूज़ होता है सेंटेंसेस में। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ हम देखेंगे ऑट टू। तो ऑट टू इज यूज्ड विथ टू, ऑट इज यूज्ड विथ टू। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ऑट के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होगा। ठीक है, और सेकंड वन इज ऑट टू कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड। ऑट टू जो है शुड की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑट टू का मीनिंग शुड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें स्लाइड चेंज है कि उसमें थोड़ा एम्फेटिकली हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। कि हम कोई सेंटेंस कहते हैं, जैसे शुड यूज़ होता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, उसमें कोई जोर नहीं है। लेकिन जब ऑट टू यूज़ करते हैं तो थोड़ा उसमें एम्फेसाइज आ जाता है। सो let us see the different uses of ought to। ought to के different uses हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ought to use होता है हर एक sentence में। okay, so the first one is, as you can see here, that it is used to express moral and social duty and obligation। तो ought to का यूज़ है moral और social duty और obligation के लिए यूज़ होता है। जैसे हम शुड का यूज़ करते थे, जो हमने शुड का यूज़ देखा है, वैसे ही आगे मैंने शुड और वुड के बारे में वीडियो बना दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। वैसे ही जो हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं शुड की तरह। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, एज यू कैन सी, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। दैट मीन्स हमें गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो देखो ऑट टू, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको याद रखना है। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑट, नॉट आउट। ठीक है, जी है वो साइलेंट है, तो जी प्रोनाउंस नहीं होता है। तो वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, द सेकंड एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर। आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक मॉरल और सोशल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि हमें ये काम करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है हमारी। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑट टू जो है वो आप शुड की जगह पे यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा एम्फेसाइज ज़्यादा होता है। Now second use, as you can see here, तो सेकंड यूज यहां पर आपको दिख रहा है, टू शो एडवाइस एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब एडवाइस किसी को देने के लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं, जैसे शुड का यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड गो होम अर्ली, आपको जल्दी घर चला जाना चाहिए, तो यहाँ शुड यूज हुआ है। वैसे ही ऑट टू यूज होता है। और साथ में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना है ना, पॉसिबिलिटी, तो उसके लिए, उसको शो करने के लिए भी हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, यू ऑट टू वॉक एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह आपको वॉक करना चाहिए या पैदल चलना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो यहाँ पर आप शुड यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा एम्फेसाइज होता है, दैट मीन्स कि किसी बात पे थोड़ा सा जोर डालकर कहा जाता है शुड के एक्सेप्ट में। तो यू शुड वॉक अर्ली मॉर्निंग। द सेकंड एग्जांपल इज, राम ऑट टू बी हियर नाउ। तो ये प्रोबेबिलिटी का सेंटेंस है कि राम ऑट टू बी हियर नाउ, मतलब राम को अभी यहाँ होना चाहिए। ओके, तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि ऑट टू और मस्ट में भी डिफरेंस है। मस्ट है वो कोई काम करना ही चाहिए, उसके लिए यूज़ होता है,
और ought to मतलब करना चाहिए, ऐसी पूरी कंपल्शन नहीं है जैसे हम मस्ट का यूज़ करते हैं, शुड की तरह ही होता है। तो राम ought to be here now, राम को अभी यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने एडवाइस और प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल देखे। एडवाइस के और एग्जाम्पल आप बना सकते हो। दैट मीन्स कि ही ought to स्टडी हार्ड, उसको हार्ड स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी एग्जाम्पल आप संभावना का बना सकते हो कि ही शुड बी एट होम राइट नाउ, उसको अभी घर पे होना चाहिए। तो शुड की जगह पे यहाँ पर ought to यूज़ कर सकते हैं कि ही ought to बी होम राइट नाउ, फाइन। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो ये यूज़ हुआ है टू बी, तो ought to तो हो गया और बी जो है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे एडवाइस और प्रोबेबिलिटी के सेंटेंसेस में। नाउ यहाँ पर थर्ड यूज़ है इसका, इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ought to किस तरह से यूज़ होगा, क्योंकि उसके साथ में ought के साथ में to आता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ही ought not to watch TV for long। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस ought प्लस not प्लस to और प्लस फर्स्ट वर्ब, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा कि, तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉट ought के बाद में आएगा और उसके बाद में यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। तो ही ought not to watch TV for long, that means what is the translation of this sentence? इसका ट्रांसलेशन होगा उसको बहुत टाइम तक टीवी नहीं देखनी चाहिए। तो ये भी एक एडवाइस वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो नेगेटिव सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल और हम बना सकते हैं कि शी ought not to go with her friends daily। शी ought not to go with her friends daily, उसको रोज अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं जाना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये ought not to, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, तो उसकी शुरुआत ought से होगी। देखो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जितने भी हमने देखे हैं, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस किए हैं वो सभी इंट्रोगेटिव में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। तो इसीलिए टेंस की तरह सेंटेंस यूज़ नहीं होगा, याद रखना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा दैट मीन्स कि जो मॉडल होगा उसको आगे ले आना है सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ought को हमने पहले लिख दिया है, तो ought से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ought we, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में टू आएगा, याद रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर, पहले ought आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर टू आएगा और फिर फर्स्ट वर्ब। तो ought we to go now, तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, क्या हमें अभी जाना चाहिए, ओके क्या हमें अभी जाना चाहिए, ओके। तो दिस इज द ट्रांसलेशन। वन मोर एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है कि क्या उसे खाना बनाना चाहिए, तो शुड ought he to cook food, क्या उसे खाना बनाना चाहिए, तो ought he to cook food, ओके। तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ this type of sentence. Now the last one, interrogative, sorry WH। तो WH का सेंटेंस किस तरह से बनता है, तो सेम स्ट्रक्चर है जो जैसा ऊपर आपने देखा है, सिर्फ इसके आगे आपको WH वर्ड लगा देना है। तो देखो वेयर WH वर्ड का यूज़ हुआ है, फिर ought यूज़ हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर टू मेन वर्ब, टाइम वर्ड और प्लेस मीन्स अदर वर्ड्स है और टाइम वर्ड्स अगर हो तो आ जाता है। तो वेयर ought शी टू गो मुंबई, ट्रांसलेशन इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रांसलेशन होगा कि उसको मुंबई, वेयर ought शी गो टू मुंबई। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसमें वैन आएगा,
तो व्हेन ऑट शी गो टू मुंबई, दैट मीन्स उसको मुंबई कब जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस है, उसको मुंबई कब जाना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि ऑट आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर टू आया। एक और एग्जांपल इसका बना सकते हैं हम कि जिस तरह से हम कोई सेंटेंस बोलते हैं कि उसको अभी क्या करना चाहिए, उसको अभी क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे व्हाट, फिर क्या आएगा, अगर ऑट यूज करते हैं तो ऑट, ही, उसके बाद में टू, डू एंड नाउ, उसको अभी क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट ही टू डू नाउ। तो दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑट टू। तो इस तरह से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। ऑट को टू के साथ में किस तरह से लिखना है और किस तरह से यूज़ करना है हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। और सेम टाइप के एग्जाम्पल्स आप खुद डिस्कस कर सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज्ड टू के ऊपर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूज्ड टू। ऑट टू हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे ऑट के साथ में टू यूज़ होता है वैसे ही यूज्ड के साथ में टू यूज़ होता है। देखो यूज्ड जो है वो अपने आप में एक अलग वर्ब है। जैसे कि हम यूज़ बोलते हैं, यूज़ यूएसई फर्स्ट वर्ब है, यूएसएडी सेकंड वर्ब है और यूएसईडी यूज्ड थर्ड वर्ब है। लेकिन ये यूज़ जो है वो उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है, ये पूरी तरह से डिफरेंट वर्ड है। ये मॉडल का एक वर्ब है और उसका यूज़ अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो उसके साथ में टू आता है। दिस मॉडल इज यूज्ड ओनली इन पास्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में यूज नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट शोज पास्ट हैबिट विच आर नॉट नाउ। दैट मीन्स कि जब हम यूज टू का यूज करते हैं तो वो क्या शो करता है, पास्ट हैबिट शो करता है जो अभी नहीं है। वो पास्ट हैबिट दैट मीन्स कि जो हम पहले करते थे वो अभी नहीं है, तो सिर्फ पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मॉडल इन डिटेल। अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं हम किस तरह से यूज होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे यूज्ड और यूज टू का। दैट मीन्स कि यूज्ड या यूज और यूज्ड टू का डिफरेंस समझेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, सो एज यू हैव सीन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, वी विल सी यूज एंड यूज टू के बीच में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है आई यूज्ड अ रेड पेंसिल। तो देखो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर यूज्ड टू यूज नहीं किया, सिर्फ यूज्ड ही यूज किया है। तो इसको हम समझेंगे कि मैंने रेड पेंसिल का उपयोग किया, ठीक है, मैंने रेड पेंसिल का उपयोग किया। तो यहाँ पर यूज़ का मीनिंग उपयोग करना होता है, किसी चीज़ का हम उपयोग करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट बना सकते हो तो यहाँ पर सिर्फ यूज़ का उपयोग कर सकते हो कि आई यूज़ अ रेड पेंसिल, मैं रेड पेंसिल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, शी इज़ यूजिंग माय पेन, वह मेरा पेन यूज़ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ पर हमने ये दो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, ये दो एग्जाम्पल में हमने देखा कि सिर्फ यूज़ का यूज़ किस तरह से हम करते हैं सेंटेंस में, अलग अलग टेंस में, ठीक है। अब हम करेंगे यूज्ड टू का यूज। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है आई यूज टू लिव इन दिस हाउस। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि यूज्ड टू कब यूज होता है, तो यूज्ड टू पास्ट हैबिट शो करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन समझना है आपको, और उस ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आपको खुद सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है यूज्ड टू का, आई यूज्ड टू लिव इन दिस हाउस। द ट्रांसलेशन इज मैं इस घर में रहता था या रहा करता था, दोनों में से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं इस घर में रहता था या रहा करता था। अब देखो यहाँ पर एक चीज में कंफ्यूजन होती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या इस सेंटेंस को हम पास्ट में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल पास्ट में। किस तरह से,
तो आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं इस घर में रहा करता था या रहता था। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इस सेंटेंस का पास्ट हम पास्ट में, सिंपल पास्ट में नहीं बना सकते। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है, आई लिव्ड इन दिस हाउस। तो ये जो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि इसका ट्रांसलेशन होगा, मैं इस हाउस में, मैं इस घर में रहा या रहा था, ऐसा होगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन मैं इस घर में रहा, और इसका ट्रांसलेशन होगा मैं इस घर में रहा करता था या रहता था। तो देखो ये लिटिल डिफरेंस है, वही सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को और यूज्ड टू के सेंटेंस को अलग करता है। दैट मीन्स कि एक और एग्जांपल मैं हिंदी में बोलूँ तो मैं मंदिर जाता था, या ये कौन से टेंस का है? तो मैं मंदिर जाता था, ये पास्ट में है लेकिन ये हैबिट शो कर रहा है कि जाता था या जाया करता था। और इसको अगर हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मैं मंदिर गया या मैं मंदिर गया था, आई वेंट टू टेम्पल। ठीक है, और अगर मैं मंदिर जाता था तो आई यूज टू गो टू टेम्पल, इस तरह से यूज होता है। ओके, तो याद रखना है ये डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट और यूज टू। तो देखो मैं इस घर में रहा करता था, बट नाउ आई डोंट लीव, लेकिन अब मैं नहीं रहता हूँ। तो ये पास्ट हैबिट शो करता है। ओके, तो इस तरह से आपको डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दोनों सिंपल पास्ट में और यूज टू के सेंटेंस में। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको वुड का यूज सिखाया था, तो वुड में भी पास्ट हैबिट हम शो करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं, लेकिन वो पास्ट हैबिट सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई ऐसी हैबिट हो तब हम यूज़ करते हैं। और यूज्ड टू जब कोई बहुत ज़्यादा समय तक कोई एक्शन चलती है, पास्ट में हैबिट चलती है, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, वी यूज टू स्विम इन द रिवर इन चाइल्डहुड। हम बचपन में नदी में तैरा करते थे। देखो ये इसका ट्रांसलेशन है, हम बचपन में नदी में तैरा करते थे, बट नाउ वी डोंट, लेकिन अब क्योंकि हम बड़े हो गए तो अब नहीं तैरते हैं। तो ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। अब इस सेंटेंस को अगर हम पास्ट में बनाना चाहे तो ट्रांसलेशन क्या होगा? फिर ये चाइल्डहुड में आएगा लेकिन सेंटेंस पूरा चेंज हो जाएगा कि हम बचपन में नदी में तैरे थे, हम बचपन में नदी में तैरे थे या तैरे। तो क्या सेंटेंस बनेगा? वी स्वैम, यूज टू यूज नहीं होगा और सिंपल पास्ट में दैट मीन्स कि सेकंड वर्ब यूज हो जाएगा। तो वी स्वैम इन द रिवर इन चाइल्डहुड। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरह से सेंटेंसेस यूज टू का यूज करके कैसे बनते हैं और क्या डिफरेंस है सिंपल पास्ट में और यूज टू के सेंटेंस में। ठीक है, तो अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे किस तरह से बनते हैं। सो नाउ वी विल सी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि जैसे ऑट टू का यूज़ किया है उस तरह से भी इसका यूज़ किस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो नेगेटिव का। तो ही यूज्ड नॉट टू लर्न सीरियसली। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रांसलेशन आपको अच्छे से समझना है। तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन? कि वह सीरियसली पढ़ाई नहीं करता था या सीरियसली सीखता नहीं था। ठीक है, ये है। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि ही के साथ में यूज हुआ, फिर नॉट आया और फिर टू आया। जैसे हमने ऑट टू का यूज देखा सेम इसी तरह से, लेकिन इसको सिंपल पास्ट के सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में अब इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस को क्योंकि ये सिंपल पास्ट शो करता है तो इसको सिंपल पास्ट के सेंटेंस में बना सकते हैं डिड का यूज करके। इसमें डिड यूज करना है। तो ही डिड नॉट यूज टू लर्न सीरियसली। फिर क्या होगा कि अगर डिड यूज करोगे तो यूज का सेकंड वर्ब से फर्स्ट वर्ब हो जाएगा। तो ही डिड नॉट यूज टू लर्न सीरियसली। सेम एग्जाम्पल है, सेम सेंटेंस है, ट्रांसलेशन सेम रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ डिड यूज हुआ और यहाँ पर फर्स्ट वर्ब यूज हुआ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा उसके ऊपर की तरह ही कि वह सीरियसली पढ़ाई नहीं करता था। ठीक है,
अब इसका अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उसने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट लर्न सीरियसली, ठीक है, इस तरह से वह सीरियसली नहीं सीखा, इस तरह से। तो कोई भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं कि वह किताबें नहीं पढ़ता था, तो ही यूज्ड नॉट टू रीड बुक्स, वह किताबें नहीं पढ़ता था, तो ही यूज्ड नॉट टू रीड बुक्स। और डिड का यूज करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही डिड नॉट यूज टू रीड बुक्स। ओके, तो ये नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। अब इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनता है, तो देखो इंट्रोगेटिव में उसी के अकॉर्डिंग, मतलब ऑट टू की तरह ही हम यूज्ड को आगे लिखेंगे, सब्जेक्ट पीछे लिखेंगे और उसके बाद में टू प्लस मेन वर्ब आएगा। तो यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट हियर, क्या वे यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, देखो ट्रांसलेशन, क्या वे यहाँ क्रिकेट खेला करते थे, और इसका और मैं दैट मीन्स कि सिंपल पास्ट का यूज़ करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंपल पास्ट में डीड आ जाएगा, तो डीड दे यूज टू प्ले क्रिकेट हियर, क्या वे यहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगर इसका शॉर्ट आंसर देना है ऊपर के सेंटेंस का, यस दे यूज टू ऐसे बनेगा, और इसका देना है तो यस दे डिड, नो दे डिडंट ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ हमने डिड यूज किया। तो इस तरह से हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि क्या वह रोज 5 बजे उठा करता था, तो क्या सेंटेंस बनेगा, यूज्ड ही टू वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये सेंटेंस, या फिर सेंटेंस डिड का यूज करके बनाएंगे तो डिड ही यूज टू वेक अप 5 इन द मॉर्निंग ऐसे बनेगा। ओके, तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। अब WH वर्ड का सेंटेंस कैसे बनता है, तो जस्ट सिंपल है, WH वर्ड उसके आगे लिख दो। तो WH वर्ड में भी दो प्रकार से सेंटेंस बनेगा, एक तो बिना डिड का यूज किए, तो देखो सेंटेंस है व्हाट यूज्ड शी टू रीड इन हर स्कूल टाइम, दैट मीन्स कि वह अपने स्कूल टाइम में क्या पढ़ा करती थी। ट्रांसलेशन इज इंपॉर्टेंट, वह अपने स्कूल टाइम में क्या पढ़ा करती थी। अगर इसको सिंपल पास्ट में बनाना है कि उसने अपने स्कूल टाइम में क्या पढ़ा, ऐसे बनेगा। ओके, व्हाट डिड शी रीड ऐसे, व्हाट डिड शी रीड इन हर स्कूल टाइम, लेकिन ये पढ़ा करती थी क्योंकि यूज टू है। और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, व्हाट डिड शी यूज टू रीड इन हर स्कूल टाइम, डिड का यूज करके। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो पॉज करके सेंटेंस को अपने पहले लिख दो और फिर उसका ट्रांसलेशन लिखो। तो सेंटेंस है एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, आई एम नॉट राइटिंग हियर, आई एम जस्ट स्पीकिंग द सेंटेंस इन हिंदी, कि वह हर संडे को कहाँ जाया करता था। देखो कहाँ गया, ये सिंपल पास्ट का हो गया, कहाँ जाया करता था या कहाँ जाता था। तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, वेयर यूज्ड ही टू गो एवरी संडे, वेयर यूज्ड ही टू गो एवरी संडे। या फिर से अगर डिड का यूज करके बनाते हो, वेयर डिड ही यूज टू गो एवरी संडे। सो इस तरह से यू कैन मेक एनी सेंटेंस यूजिंग यूज टू, आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। अब हम इसका कुछ और चेंज, डिफरेंट यूज देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट यूज और डिफरेंट वर्ड भी है। तो देखो एक और यूज है इसका, एक्चुअली ये पूरी तरह से डिफरेंट है, ये यूज टू का कोई पार्ट नहीं है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें भी यूज टू यूज होता है, लेकिन इसके साथ में टू बी का मतलब है बी के प्रेजेंट के फॉर्म, एमिज आर, पास्ट के फॉर्म वाज वर, फ्यूचर के फॉर्म विल बी, शैल बी। ये याद रखना है, ये जो मैंने बोला है टू बी के प्रेजेंट के फॉर्म होते हैं एमिज आर, वाज के पास्ट के होते हैं वाज वर, और फ्यूचर के होते हैं विल बी, शैल बी। या फिर गेट यूज़ कर सकते हो या बिकम यूज़ कर सकते हो, प्लस यूज टू का यूज़ कर सकते हो, और फिर नाउन या ING वर्ब आता है। ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका मॉडल दैट मीन्स यूज टू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
और इसका मीनिंग होता है इस स्ट्रक्चर का आदी होना। जब इस सेंटेंस को हम, इस स्ट्रक्चर को हम किसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग इस तरह से होगा, टू बी हैबिचुअल टू या आदी होना, मतलब आदती होना या आदी होना, इस तरह से एक्स्टम टू। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम यूज टू द नॉइज। मतलब देखो आई यूज हुआ, सब्जेक्ट यूज हुआ, फिर टू बी का हमने वर्ब यूज किया एम, आई के साथ में एम यूज होता है, फिर यूज्ड टू यूज किया, और फिर देखो नाउन आया द नॉइज। तो मैं आवाज़ का आदी हो गया हूँ। जैसे कि कहीं आवाज़ हो रही है और दूसरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है लेकिन हमको नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ये सेंटेंस बोलूँगा कि कोई अगर पूछेगा कि क्या तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है, डोंट यू हैव प्रॉब्लम विद दिस नॉइज़, तो आप क्या कहोगे, आई एम यूज टू द नॉइज़। या फिर इतना भी बोल सकते हो, आई एम यूज टू, मतलब मैं इसका आदी हो गया हूँ, दैट मीन्स मुझे आदत पड़ गई है इसकी, तो मुझे ये नॉइज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लाइक दैट। तो इस तरह से हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ टू यूज़ नहीं कर सकते, अगर सिर्फ यूज़ टू यूज़ किया तो फिर वो सेंटेंस पूरा डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो मैं इसका आदी हो गया हूँ, ऐसे मीनिंग होगा। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, ही इज़ यूज टू हार्ड लाइफ। दैट मीन्स कि वो कठिन जीवन का आदी हो चुका है, दैट मीन्स कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितनी हार्ड लाइफ है उसकी। ओके, तो ही इज़ यूज टू, देखो ही यूज हुआ तो टू बी का फास्ट इज, टू बी का फॉर्म प्रेजेंट का इज यूज हुआ, यूज टू यूज हुआ और नाउन यूज हुआ। तो यहाँ इसकी जगह पर वॉज यूज कर सकते हो, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह हार्ड लाइफ का आदी हो चुका था, ऐसा होगा। ठीक है, विल भी यूज कर सकते हो, वह हार्ड लाइफ का आदी हो जाएगा, ऐसा मीनिंग होगा। तो कोई भी टू बी का वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हार्ड लाइफ जो है वो नाउन यूज हुआ है। अब आईएनजी वर्ब का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, शी इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड। देखो एक इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें टू के साथ में आईएनजी वर्ब आता है। वैसे जनरली टू के साथ में हमेशा मेन वर्ब यूज होता है, लेकिन ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इज यूज टू या वॉज यूज टू या विल बी यूज टू होगा तो आईएनजी वर्ब आ सकता है। ठीक है, सेकंड वर्ब नहीं आएगा, फर्स्ट वर्ब नहीं आएगा। यहाँ पर फर्स्ट वर्ब किसके साथ में आएगा, जब सिंपल यूज टू यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर इज नहीं लिखते और सेंटेंस वो होता कि शी यूज टू वर्किंग हार्ड, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होता, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता कि वह कठिन मेहनत करती थी, वह कठिन मेहनत करती थी। लेकिन यहाँ पर शी इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड, दैट मीन्स इसका ट्रांसलेशन होगा वह कठिन मेहनत करने की आदी हो गई है या आदी है, ऐसा होता है। शी इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है, याद रखना है। तो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल में हमने गेट का यूज़ किया है। गेट का यूज़ कर सकते हैं हम एम इज़ आर की जगह, वॉज वर की जगह। तो यू गेट यूज टू लिविंग इन विलेज, मतलब इसका ट्रांसलेशन भी सेम इसके जैसे होगा। किस तरह से होगा कि तुम विलेज में रहने के आदी हो गए हो, ऐसा ट्रांसलेशन होगा कि यू गेट यूज टू लिविंग इन विलेज। तो देखो टू के साथ में आईएनजी वर्ब यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर गेट यूज टू यूज हुआ है, सिंपल यूज टू नहीं यूज हुआ। अगर हम यहाँ गेट नहीं लिखते तो सेंटेंस क्या बनता, यू यूज टू लिविंग इन विलेज, दैट मीन्स कि तुम विलेज में रहते थे, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, डिफरेंस याद रखना है। अगर यहाँ पर ही होता तो गेट को एस लगता सिंपल प्रेजेंट में। ओके, ही गेट्स यूज टू लिविंग इन विलेज। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने एग्जाम्पल बना सकते हो उतने बनाओ, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा आपके टॉपिक में। आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख पाओगे, कभी भी कोई भी सेंटेंस आप लिख पाओगे। बट प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इम्प्रूव एंड टू लर्न एनी टॉपिक। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल बनाओगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, हर टाइप के, ज़्यादा से ज़्यादा, एंड you can just do practice and definitely you will learn after watching this video. जब तक समझ में नहीं आता वीडियो को अच्छे से देखना है और you will learn it better. So I hope कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, दैट मीन्स कि चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, so you can just share your ideas with me. So this is the end of our video. Thank you for watching this video.
and we will just soon meet with another video. Till then, thank you, take care, Jai Hind.